हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मई माह का मासिक परीक्षा हिस्ट्री का लिया जा रहा है और 30 तारीख आपका प्रथम पाली में हिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो आइए हम इस वीडियो में हिस्ट्री के ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, पहला 9वां प्रश्न आप सभी को पहले चैप्टर से ही पूछा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि यदि आपको मई माह के मासिक परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन करना है तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर किसी भी विषय के चैप्टर 1 से 3 तक की तैयारी आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और रावी नदी के, व्यास नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मतलब 1 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर है। पहले यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है। कौन सा हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान से संबंधित है। आलमगीर, मंडा, कालीबंगा या हड़प्पा। तो यहाँ पे भी दूसरे 9 प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कालीबंगा। क्या बताओगे? कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा 9 प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ये भी प्रथम चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। रघुनाथ सिंह या राखालदास बनर्जी, दयाराम सैनी या माधव स्वरूप वत्स। तो आपके तीसरे 9 प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे देखिए चौथा 9 प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो 4 9 प्रश्न का पहला करेक्ट है हड़प्पा, आलमगीर, मंडा या मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे करेक्ट हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार के अवशेष जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मतलब आपका 4 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे देखिए 5 9 प्रश्न आपसे से पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। टॉप लेवल का प्रश्न, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और आपके इस मई माह के मासिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो करेक्ट आंसर आप क्या बताओगे? सी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न के पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन है। मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। वेद टोटल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो यहाँ पे चारों वेद का नाम दिया और इसमें से पूछा सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना वेद कौन है। तो याद रखोगे सबसे पुराना वेद यदि आपसे भी से पूछे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप सभी ये बताओगे। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कर उपनिषद की रचना कब हुई थी। उपनिषदों की रचना कब हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है आप सभी से और ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मध्य काल में या इनमें से किसी काल में नहीं। तो 7 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि बोध गया का संबंध किस धर्म से है। तो बोध गया का जो संबंध हो जाएगा ये प्यारे ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। मतलब आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कर रहा है सलेखन किस धर्म से संबंधित है। तो सलेखन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी कह रहा है जैन धर्म से, और ऑप्शन सी कह रहा है वैष्णव धर्म से, और ऑप्शन डी कह रहा है शैव धर्म से। तो यहाँ पे है ना 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म से। सलेखन किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। मतलब आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न के पहले कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुबनी में, सारनाथ में, पावापुरी में या नालंदा में। तो गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी से पूछे तो 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लुबनी में इनका जन्म हुआ था। 11 नंबर प्रश्न के प्यारे क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। पाटलिपुत्र, सारनाथ, राजगिरी या पावापुरी। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, और 12 नंबर प्रश्न के क्या कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, आदित्यनाथ थे या ऋषभदेव थे। तो 12 नंबर प्रश्न का प्यारे करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ए बताओगे, महावीर थे। आगे बढ़िए, और 13 नंबर प्रश्न की प्यारे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रथम जैन संगीति कब हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी कह रहा है 5वीं शताब्दी, ऑप्शन सी कह रहा है 34वीं शताब्दी और ऑप्शन डी कह रहा है 3री शताब्दी। तो प्रथम जैन संगीति जो है यह 5वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब प्रथम जैन संगीति यदि पूछे तो 5वीं शताब्दी, मतलब बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है महावीर के बचपन का क्या नाम था। राहुल, सुधोधन, सिद्धार्थ या वर्धमान। तो महावीर के बचपन का क्या नाम है प्यारे? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से। तो श्वेतांबर तथा दिगंबर का जो संबंध हो जाएगा ये सिख धर्म से हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं सूत्र पिटक के किस धर्म का ग्रंथ है। सूत्र पिटक जो है ये किस धर्म का ग्रंथ है। तो आपका
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैन धर्म का ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक आर्य में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे, अग्नि थे, प्रजाति थे या वरुण थे। तो आपके 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, वरुण थे। कौन थे, वरुण। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर जो है ये पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे। ऑप्शन ए कह रहा है पटना, ऑप्शन बी कह रहा है राजगिरी, ऑप्शन सी कह रहा है वैशाली और ऑप्शन डी कह रहा है सारनाथ। तो आपकी 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ में। 19 नंबर प्रश्न देखिए पहले कह रहा है कि किस शासक के समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था। तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अजातशत्रु। क्या बताओगे, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए आपसे भी से क्या पूछ रहा है, तो 20 नंबर प्रश्न होगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। थोड़ा सा देखिए बच्चे जब क्वेश्चन भेजते हैं ना तो अच्छा से वो पिक्चर नहीं खींच पाते, लेकिन फिर भी मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और एकदम सही सही ये प्रश्न सब है, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, महावीर को या बुध को, इंद्र को या वरुण को। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बुध को यानी विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे देखिए और 21 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा स्थल आलमगीर का संबंध किस राज्य से है, बिहार राज्य से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से या राजस्थान से। तो आपकी 21 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है, आप सभी को बखूबी याद होगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, तो मृतकों का टीला भी कहते हैं। आगे देखिए और यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1900 ईस्वी में और ऑप्शन डी कह रहा है 1905 ईस्वी में। तो आपके 24 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पहले क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मनके बनाने का मुख्य केंद्र क्या था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चुनहुद्रो था या कालीबंगन था। मनके बनाने का मुख्य केंद्र क्या था, 25 नंबर प्रश्न पूछा है। आपको केवल 25 प्रश्न ही बनाना रहता है, 30 प्रश्न आपसे पूछता है जिसमें से 25 प्रश्न ही बनाना आपको रहता है। तो देखिए मैं 25 तक बता दिया, आगे भी बता ही देता हूँ जो भी 5 प्रश्न बचा हुआ है। तो यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनहुद्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ अवस्थित है। बौद्ध स्थल बोध गया जो है ये कहाँ अवस्थित है। तो आपके 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बिहार में अवस्थित है। 27 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, अमरावती का स्फूत किस राज्य में है। तो अमरावती का स्फूत जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में, किस में है, आंध्र प्रदेश में। तो बिल्कुल आपके 27 नंबर प्रश्न का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो आपके 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बिहार राज्य से है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और यहाँ देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतार की भक्ति में विश्वास करता है। 29 नंबर प्रश्न है, 29 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, जादू टोना और दैनिक अनुदानों का वर्णन किस वेद में किया गया है। ऑप्शन ए कह रहे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। तो इसका करेक्ट आंसर जादू टोना और दैनिक अनुहानों का जो वर्णन है क्या ना अर्थवेद में किया गया। तो इस प्रकार से मैंने पहले पूरे प्रश्नों का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव प्रश्न ये है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपसे भी सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे देख सकते हैं तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए तथा क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का डाउनलोड करने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और खोलने के बाद सिंपल से आप सभी यहाँ पे चैनल के नेम को लिखेगा BSEBCARER। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को क्या करना है, BSB कैरियर लिख देना है। जैसे ही BSB कैरियर लिखेगा सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल शायद दिख जाएगा। आप सभी को क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप सभी को क्या
करना है, इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा और नीचे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन, ठीक है, मिलेगा क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन मिलेगा। और यहीं पे आप सभी को ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के नीचे आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री का यह क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री मंथली मई एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डाउनलोड करें यहाँ से। तो आप सभी को सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। पहले इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा आप सभी को क्या करना है, नीचे करना है। नीचे करोगे तो यहाँ पे देखिए एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी दिया गया, ये सारे गाइडलाइंस ये सब पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक ये मिल जाएगा और आंसर के डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मिल जाएगा। तो आइए इन दोनों लिंकों का प्रयोग करके आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यहाँ पे भी इसके आंसर को जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से भी आप इस आंसर की को देख पाएंगे, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर की देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपसे भी हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो यहाँ से इस लिंक का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।